चलिए आज बात करते हैं वैदिक ग्रंथों के एक काफी रहस्यमय पेय सोमरस। हमारे पास सोमरस देवताओं का रहस्यमय पेय नाम के स्रोत से कुछ दिलचस्प जानकारी है और आज हम इसी के जरिए मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर था क्या। सोचिए जरा, वैदिक कथाओं में देवताओं की शक्ति, उनके अमरत्व का जिक्र आता है ना? हाँ, बिल्कुल। और अक्सर इसका श्रेय सोमरस को दिया जाता है। कहते हैं कि इंद्र जैसे शक्तिशाली देवता भी अपनी अद्भुत ताकत इसी से पाते थे। तो सवाल यह है कि ये कोई जादुई अमृत था या कुछ और? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है कि वास्तव में ये सोमरस था क्या? क्या ये सच में कोई पीने की चीज थी जिसे किसी खास पौधे से बनाया जाता था, या फिर इसका कोई और शायद गहरा मतलब था? स्रोत में भी देखिए इस पर अलग अलग नजरिए मिलते हैं। हाँ, जैसे एक विचार ये है कि सोमरस असल में एक तरह की दिव्य औषधि थी। स्रोत बताता है कि शायद ये किसी बेहद दुर्लभ जड़ी बूटी से बनता था। सही कहा। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसका असर शारीरिक था, मतलब पीने वाले को गजब की ऊर्जा मिलती होगी, शायद लंबी उम्र या बीमारियों से लड़ने की ताकत। वेदों में इसके गुणों का जो बखान है वो इसे एक शक्तिशाली औषधि जैसा ही दिखाता है ना? हाँ, बिल्कुल। और इसे बनाने की विधियां भी बड़ी गुप्त रखी जाती थी, कहते हैं, जो इसकी खासियत और महत्व को और बढ़ाता है। लेकिन फिर एक दूसरा पहलू भी है जो काफी मजेदार है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि सोमरस कोई साधारण औषधि नहीं बल्कि एक साइकोएक्टिव पेय था। हाँ, साइकोएक्टिव यानी ऐसा कुछ जो मन पर गहरा असर डालता हो। हाँ, बिल्कुल। इस विचार के अनुसार सोमरस पीने वाले को एक बदली हुई चेतना की अवस्था में ले जाता था। उन्हें अलौकिक दिव्य अनुभव होते होंगे। अच्छा। हाँ, शायद इसीलिए इसे देवताओं से जोड़ा गया। स्रोत में इसके प्रभाव से जुड़ी जो बातें हैं, जैसे वो तीव्र आनंद या दिव्य दृष्टि का अनुभव, हाँ, वो सब इस साइकोएक्टिव थ्योरी की तरफ इशारा करती हैं। यहाँ सवाल शारीरिक शक्ति से ज्यादा मानसिक या आध्यात्मिक अनुभव का हो जाता है। तो मतलब ये तय करना मुश्किल है कि असल में क्या था। एक तरफ शारीरिक शक्ति देने वाली औषधि, दूसरी तरफ मानसिक या आध्यात्मिक अनुभव देने वाला पदार्थ। और यही तो इसका रहस्य है ना? आज तक कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि वो कौन सा पौधा था या वो पेय असल में कैसा था। सही बात है। हो सकता है वो पौधा मिलता ही ना हो, लुप्त हो गया हो, या फिर उसका वर्णन इतना सांकेतिक है कि हम उसे पहचान नहीं पा रहे। ये भी तो हो सकता है कि सोमेरस का असल महत्व उसके भौतिक रूप में हो ही ना। हाँ। शायद ये सिर्फ एक प्रतीक हो, एक सिंबल। ये एक बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने। क्या सोमरस महज